तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी थी, अपनी और अपनी पत्नी की। अभी ये जो कुंडली मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, ये इस लड़की की कुंडली है जिसका नाम आपने लिख रखा है गरिमा। क्योंकि आपने बोला इसका टाइम कन्फर्म नहीं है, 8 से लेके 10 के बीच में टाइम है। 8 है या 9 है 10 है, इसके बीच में टाइम है। अब क्योंकि जो लक्षण है उसके आपने बोला था 1 महीने से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी 2-3 महीने पहले विवाह हुआ है। तो उसके हिसाब से जो आपने लक्षण बोला कि पति पत्नी में नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो मैंने टाइम निकाला है वो है इसका। अभी जो टाइम जो मैंने निकाल के ये कुंडली बनाई है वो है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो जी, 7 तारीख 3रा महीना 97, ये तो चलो ठीक है। लेकिन जो टाइम है, अगर इसका मैं 8:28 कर देता हूँ, मतलब चलो 8 भी कर दिया कि इसका टाइम 8 बजे है, तब भी इसकी कुंडली ये बनेगी मीन लगन की, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। अगर 8 बजे के मैं मतलब 8 से लेके 28 के बीच में अगर टाइम कर देता हूँ तो कुंडली ये है जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन देखो जी, अगर 8 से ऊपर चलते हैं, मतलब इसका अगर 8:30 कर दिया तो 8:30 के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे आ रही है मेष लगन की। और इस मेष लगन की कुंडली के हिसाब से इसके विवाह में दिक्कतें आने का कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा। मतलब अगर 8:30 कर दिया तो विवाह में दिक्कतें आने का कोई कारण नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे मैं 8:50 भी कर देता हूँ, 55 कर दिया चलो, तब भी कुंडली मेष लगन की है, विवाह में दिक्कतें आने का कोई कारण नहीं दिख रहा। अगर चलो मैंने 9:55 कर दिया, तब भी कुंडली मेष लगन की है, विवाह में दिक्कतें आने का कारण नहीं दिख रहा। तो आपको मैंने भी क्या बोला है, यहाँ पे आपको मैं लिख के बताता हूँ कि अगर 8:30 से लेके पूरे 10 बजे की, इसमें क्या है, एक लगन आ रहा है 8:30 से लेके 10 बजे के अंदर एक ही लगन आ रहा है। और कौन सा लगन है, मेष लगन। और मेष लगन के हिसाब से 7वां घर जो है विवाह का घर, उस घर का माल शुक्र अच्छा है। मतलब ये जो मेष लगन है 8 साढ़े 8 से 10 के बीच में लेके मेष लगन के हिसाब से विवाह में दिक्कतें आने का कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा। तो इसलिए ये कुंडली मैंने नहीं बनाई, 8:30 से 10 के बीच के वाली कुंडली मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैंने जैसे मैंने बोला आपको, कुंडली मैंने अभी बनाई है 8:25 से। अगर इसका पहले टाइम है, चाहे 7:30 है चाहे 8:30 है, तो वो कुंडली इसकी जो यहाँ पे मैंने बना रखी है मीन लगन की, ये 8:25 के हिसाब से बना रखी है। तो ये लक्षण इसके हिसाब से तो इसके बहुत ज़्यादा योग हैं कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने के। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैंने कुंडली क्यों बनाई है 8:25 वाली, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण हैं। और एक बात और, अगर मान लो इसके 10 से ऊपर चलते हैं, उसके हिसाब से भी विवाह में दिक्कतें आने के कारण हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मान लो इसका 10:05 टाइम है, तो तब भी देखो जी 7वां घर जो है विवाह का घर, उस घर में 8 लिखा, माल का मंगल राहु के साथ बैठे हैं, इसके हिसाब से भी इसके विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण हैं। तो आपको मैं फिर बोल दूँ, अगर 8 से लेकर 10 के बीच की इसका टाइम है, फिर तो इसके विवाह में दिक्कतें नहीं आ रही। लेकिन अगर 10 से ऊपर है तब भी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, या 8:30 से नीचे है तब भी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। खासकर अगर 8:30 से पहले टाइम है इसका, मतलब 8 से लेके 8:30 के बीच में टाइम है, तो विवाह में दिक्कतें आने के बड़े कारण हैं। तो ये जो कुंडली है ये 8 बजे से लेके 8:30 के बीच के अंदर है कुंडली। अब क्योंकि मेन आपका इस सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं खराब भी हैं, लेकिन हम पहले मैं इसके विवाह के बारे में हम कवर करेंगे, इस कुंडली में विवाह का सुख कैसा है। और जैसे मैंने बोला है कि जो 12 घर होते हैं, यहाँ पे देखो जी मैंने 12 घर दोबारा लिख दिए हैं। ये जो एक लिखा है ये इस कुंडली में पहला घर है, और पहले घर से इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, 5वां घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, 7वां घर पति का है, 8वें घर से उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो भी कुछ देखना है इस लड़की के बारे में वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। क्योंकि हमने इसके देखना पति के बारे में जानना है कुंडली में, तो पति का घर है 7वां घर, तो 7वें घर से पति देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है भाई, 6 है कन्या राशि, मालिक है बुध। तो इसके पति के लिए हमें इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने हैं, क्योंकि पति घर में देखो आके मंगल और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा, राहु मंगल को। और इस 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है शनि की, केतु की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। गुरु पति का कारक होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब 5-6 ग्रह मुझे देखने पड़ेंगे इसके पति का सुख देखने के लिए इसकी कुंडली में। सबसे पहले देखो जी, पति घर में जो राहु बैठा है ये है बड़े लेवल पे खराब,
क्योंकि राहु क्यों खराब है, राहु इस कुंडली में इसलिए खराब है क्योंकि राहु और केतु लेके बैठे हैं कुंडली में काल सर्पदोष। काल सर्पदोष कब बनता है, जब सभी ग्रह राहु केतु के एक साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो केतु राहु के इस इधर वाला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पांचवा छठा घर खाली, सभी ग्रह इस साइड में। ये बना है काल सर्पदोष। और काल सर्पदोष इसकी कुंडली में जो बना है उसका क्या नुकसान होगा, जिन घरों में ये बैठे हैं उन घरों की हानि करेंगे। जैसे राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में, जो कि है पति का घर, तो राहु पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। केतु बैठा है पहले घर में, इस लड़की के शरीर के ऊपर, इसकी हेल्थ को ख़राब कर देगा। और वैसे भी मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में होता है ऐसे लोगों को मैंने देखा है विवाह का सुख नहीं मिलता, विवाह में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या विवाह देरी से होता है, या विवाह अगर जल्दी भी हो जाए पति पत्नी में बनती नहीं है। और जहाँ तक मैंने देखा ये डिवोर्स भी करा देता है राहु। पहले विवाह में कई बार सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। या डिवोर्स ना भी हुए तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये राहु भाई इसकी विवाह में दिक्कतें देगा बड़े लेवल पे, पति घर में जो बैठा है। और एक तो राहु क्यों खराब, राहु देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। एक तो मैंने बोला जो काल से दोष बना है इसकी वजह से भी राहु खराब है, और ये साथ में मंगल के बैठ के अंगारक दोष भी बना है। और ये जो काल से दोष बना है इसका क्या नुकसान है आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये शास्त्रों में क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख लो, राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में, और केतु है पहले घर में। यहाँ पे इसकी ये कुंडली बना है, ये तक्षक बना है, तक्षक नामक काल से दोष 7वें भाव से लेके पहले भाव तक राहु केतु के बीच फंसे ग्रहों के कारण ये योग बनता है। इस ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से विक्षोभ, प्रेम प्रसंग में असफलता मिलती है, बनते कामों में धोखा होने की संभावना रहती है, किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी, चिंता पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के साथ सदैव समझौते का रुख अपनाना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सुखी होगा। तो ये लिख रखा है मतलब। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी विवाह वाली, जब भी कभी राहु की दशा चलेगी छोटी बड़ी, उसमें विवाह में दिक्कतें काफ़ी आएंगी। तो इस लड़की को तो भाई करने पड़ेंगे राहु के उपाय। तो राहु के क्या उपाय हैं, वैसे भी राहु के उपाय जरूरी, क्योंकि जो काल सर्पदोष बनना है इसको सही करना है, तो राहु के उपाय तो करने पड़ेंगे। तो राहु के अगर उपाय करेगी, एक तो जो काल सर्पदोष बना है वो खत्म होगा, और राहु जो पति घर को खराब कर रहा है वो नहीं करेगा। तो राहु का पहला उपाय जो इसने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे जी। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय या रात के समय। तीसरा है राहु का दान करें जितना हो सकता है। तो ये राहु के हो गए 3 उपाय। अब क्योंकि जैसे मैंने बोला काल से दुष्ट बना है राहु केतु दोनों की वजह से, केतु के उपाय चलो रहने दो, केतु का लेकिन ये दान कर दिया करे, इसका जो दान है कुत्तों को रोटी डाल दे। क्योंकि अभी देखो जी इसको मैंने बोला पति की कुंडली, पति के बारे में जानना है तो 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब जो पति का घर है 7वां, उसी घर में देखो आके मंगल बैठा है। सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है, मंगल देखो जी रले मिले फल देगा। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, वो 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है, ये 9वां घर। 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो भाग्य देखना है, मंगल को देखा जाएगा जो कि बैठा है पति घर में, मतलब भाग्य चला गया पति घर में मंगल। मंगल ये दिखा रहा है कि इसका पति आने के बाद, विवाह मतलब होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल ये दिखा रहा है कि जब इसका विवाह होगा पति आएगा तो भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य जाके पति घर में बैठे है। और मंगल दूसरे घर का भी मालक है, दूसरा घर है धन का घर। इस लड़की के धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल, जो कि बैठे पति घर में, मतलब धन चला गया पति घर में। मंगल ये दिखा रहा है इसके पति के आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसका जो पति है वो धनी होगा, या वो इसको धन कमा के देगा। लेकिन अब मंगल जो है, मंगल एक तो 7वें घर में जो बैठा है ये बुध के घर में बैठा है, और बुध को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में राहु के बैठ के अंगार का दोष बना है। और मंगल जब भी 7वें घर में बैठता है कुंडली बनती है मंगलीक, और साथ में राहु बैठा है तो कुंडली बनी है डबल मंगलीक। और ऊपर से शनि केतु की दृष्टि है, मतलब यहाँ पे ट्रिपल मंगल दोष बना हुआ है इसकी कुंडली में भाई, डबल ट्रिपल मंगल दोष बना है। इसकी वजह से क्या होगा, मंगल ठीक है, जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल भी देगा कि पति आएगा तो भाग्य साथ देगा, पति आएगा तो धन आएगा, वो भी ठीक है। लेकिन मंगल पति से भी लड़ाई झगड़े कराएगा, क्योंकि भाई मैंने जैसे बोला डबल ट्रिपल मंगल दोष बना है, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह। राहु मंगल ये दिखा रहे हैं इसका जो पति है वो क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, उसकी वजह से भी पति से मनमुटाव होगा। तो मंगल भी मतलब राहु भी यहाँ पे मैंने बोला था राहु भी दिक्कतें दे रहा है विवाह में दिक्कतें, क्योंकि
काल से दोष बना है और पति घर में बैठा है। और मंगल भी यहाँ पे डबल ट्रिपल मंगल दोष की वजह से पति संबंधी दिक्कतें देगा। मंगल अच्छे फल भी देगा पति से, मतलब पति के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा, धन आएगा, ठीक है, लेकिन पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था ये जो 7वां घर पति का घर है, इस घर में 6 लिखा है, ये है कन्या राशि, मालक इसका बुध भी देखना पड़ेगा कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और बुरी बात क्या है, इसका मुझे बुध भी खराब लगा क्योंकि बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, और ये 7वें घर से 7वें घर से 6ठे घर में बैठा है। बुध भी यहाँ पे विवाह भंग जो बना है, बुध भी दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ बुध के बारे में, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो 7वें घर का मतलब बुध 12वें घर में बैठा है, हानि का घर है 12वां घर, विवाह भंग योग बने हैं। बुद्धि दिखा रहा है कि या तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। बुध इस लड़की को माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कत देगा। चौथा घर जन्मभूमि, 12वां घर विदेश, इसके विदेश में जाने के योग लेके बैठा है बुध। बुद्धि दिखा रहा है कि लड़की घर से दूर जाएगी, विदेश में सेटलमेंट के योग हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है। इसका देखो जी, मीन लग्न है और बुध बैठा है 12वें घर में। मीन लग्न है और बुध कहाँ बैठा है, 12वें घर में, 7वें घर का मालक है। तो यहाँ पे देखो जी, पढ़ लो आप, मीन लग्न में बुध की स्थिति 12वें स्थान में। बुध की स्थिति से विलंब विवाह योग और सुख में मिलता है। तो यहाँ पे लिखा माता का पूर्ण सुख, माता की मृत्यु छोटी आयु में हो सकती है। जरूरी नहीं सभी चीज़ें लागू हों, जहाँ तो माता बीमार होती है, जहाँ माता से मनमुटाव होता है, मकान का सुख पूर्ण नहीं, विवाह सुख में कमी, या विवाह होकर छूट जाएगा, जहाँ तक विदेश जाकर ज़्यादा सुखी होता है। इसको बुध की दशा में चमड़ी का रोग हो सकता है। सभी, मैं फिर बोलूँगा भाई, सभी चीज़ें लागू नहीं होती। अपने मतलब दिमाग में मतलब बैठा लेना कि सभी चीज़ें इसके साथ लागू होंगी, नहीं, कुछ चीज़ें लागू होंगी। बस आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा कि आपके मन में ये ना हो कि भाई वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये चीज़ें शास्त्रों में लिख रखी हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने आपको पहले बोला है विवाह के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पति घर में राहु देखा, वो ये दिखा रहा कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल देखा, वो भी दिखा रहा कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। पति घर का मतलब बुध देखा, वो भी दिखा रहा कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और जो गुरु होता है लड़कियों की कुंडली में, देखो जी, गुरु पति का कारक होता है। गुरु भी इसका यहाँ पे नीच का बैठा है मकर राशि में, तो गुरु भी दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और पति घर के बाद दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि भी पति घर को खराब कर रहा है, वो भी दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र विवाह का कारक, वो 12वें घर में बैठा, मतलब कई इसके कारण है इसके विवाह में दिक्कतें आने के, जो कि मैंने पहले बोला था कि अगर 8:30 से मैं पहले लेता हूँ कुंडली, मतलब इसकी अगर हम 7:30 से लेके 8:30 के बीच में चलते हैं कि इसकी, चलो इसका एक ही लगन आएगा, अगर 7:30 भी है या 8:30 भी है, एक ही लगन है इसमें, तो उस लगन के हिसाब से ये कुंडली बनी है मीन लगन की। तो इस लगन में देखो जी, विवाह में दिक्कतें आने के कितने कारण हैं, 5-6 कारण बने हैं। और इन कारणों की वजह से, मतलब जब मान लो एक कारण होता है विवाह में दिक्कतें आने का, तो वो दिक्कतें कम होंगी। 2 कारण होंगे, दिक्कत उतनी बढ़ी जाएंगी। अब 5-6 कारण है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक कि मैंने बोला डिवोर्स भी हो सकता है, जहाँ डिवोर्स ना भी हुआ, बार बार लड़के मायके जाना, तो दिक्कतें आती रहेंगी विवाह में भाई। अब बड़ा कारण जो विवाह में दिक्कतें आने का है वो है पति घर में बैठा है, एक तो राहु, यह है सबसे बड़ा कारण, राहु ग्रह। दूसरा कारण है मंगल, जो कि यहाँ पे मंगल दोष लेकर बैठा है। तीसरा कारण है पति घर का मालक बुध। गुरु भी थोड़ा सा कारण है, शुक्र भी कारण है, शनि भी, लेकिन बड़े कारण राहु, मंगल और बुध ग्रह है। तो अब देखो जी, सवाल की ये लड़की क्या करे। तो एक तो देखो जी, मेरे राहु के जो उपाय बोले वो इससे कराए जाएं, और राहु के उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मंगल के लिए क्या करना है, मंगल जो दोष बना है, मंगल दोष को ख़त्म करना है, तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। इससे इसका राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, और भी ग्रह अच्छे होंगे। बाकी जो इसका गुरु है, और अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में से आज अगर सबसे बड़ी जो दशा है वह है गुरु ग्रह की। गुरु की चल रही बड़ी महादशा इसके ऊपर 2021 में चली है, ख़त्म 2037 में होगी। देखो जी, अभी कितने साल की पड़ी है दशा। तो सवाल है कि इसका ये जो गुरु की दशा चल रही है इसके ऊपर, लड़की के ऊपर, ये अच्छा है गुरु इसका, जब बुरा है तो इसका गुरु मुझे खराब लगा है, क्योंकि गुरु नीच का बैठा है। ये ज़्यादातर इसको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। तो गुरु जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। 11वें घर में जो गुरु यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है।
गुरु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को लिख के दिक्कतें देगा। एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर, 10वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु नीच का है। 10वां घर काम काज का, तो काम काज के घर का मालक गुरु नीच का है। गुरु इस लड़की के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें देगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें देगा, मानहानि कर देगा। और गुरु इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। पहला घर लड़की का शरीर, गुरु उसके शरीर को खराब कर देगा, इसकी हेल्थ को खराब कर देगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा? इसको चर्बी का कोई रोग दे सकता है, लीवर, जिगर या वेट बढ़ जाना, ऐसी चीज़ें आती हैं गुरु की वजह से। तो गुरु की जो दशा है इसका भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी मैंने बोला गुरु पति का भी कारक है। अब गुरु के उपाय भी इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी चल रही है बड़ी दशा। और तो गुरु के उपाय करने से क्या फ़ायदे होंगे? ये जो दशा चल रही है अच्छी जाएगी, इसकी हेल्थ अच्छी होगी, काम काज के लिए अच्छा है, और भी हज़ारों फायदे हैं, पति के लिए अच्छा है। तो गुरु वैसे अच्छा वाले ये देगा कि 7वीं इसी से 5वें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है, ये 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग लेकर बैठा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। चंद्रमा इस घर को देख रहा है, वो भी चंद्रमा की अपनी राशि है। संतान के रिगार्डिंग ये कुंडली अच्छी दिख रही है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी गुरु के उपाय जो करने हैं इस लड़की ने, गुरु के 2 पाठ हैं। पहला है बृहस्पति कवच का पाठ ये पढ़ा करे, दूसरा है बृहस्पति सरोत का पाठ पढ़ा करे। दोनों पाठ सुबह के टाइम इसने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। और कब तक? जब तक है ये दशा 37 तक। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा उसके रहने तो वो ठीक ठाक है, संतान के लिए अच्छा है। और बाकी पहले घर में जो शनि है रले मिले फल देगा। गुरु की राशि शत्रु राशि है, ये भी अभी छोटी दशा भी इसकी है, ये भी हेल्थ ख़राब कर देगा, क्रोधी जिद्दी बनाता है, पति संबंधी दिक्कतें देगा। ये दशा भी वैसे 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी। पिछले देखो जी 2 साल हो चुके हैं चली को, 2-2.5 साल। तो शनि के सवाल की शनि के लिए लड़की क्या करे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी जैसे बुध मैंने बोला था, बुध क्योंकि पति घर का मालक है, वो भी दिक्कतें देने का, जो पति वाली दिक्कतें आ रही है वो भी एक कारण है बुध ग्रह। तो यहाँ पे देखो जी बुध के भी उपाय जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि फिर वही बात है उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और सूर्य के रहने दो, शुक्र, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सबसे मेन दिक्कत मुझे क्या आ रही है। हाँ, अगर इसका बिल्कुल आप मुझे टाइम बोल देते कि भाई इसका लड़की का टाइम है 10 बज के इतना, 8 बज के इतना, फिर तो मैं बिल्कुल मेरा गोल क्लियर होता, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल सही बता देता, उपाय सही बताता। अब देखो मान लो चलो इसका लगन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी ये क्योंकि जो कुंडली बनाई है मैंने बोला ये 7:30 से 8:30 के बीच में है। अब मान लो इसका अगर टाइम है 8:30 और 10 के बीच में टाइम है, वो देख लेते हैं उसके हिसाब से कुंडली क्या है, क्या कहती है। तो यहाँ पे देखो जी, जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला 8:30 से लेकर 10 के बीच में अगर इसकी कुंडली मान लो है, तो ये कुंडली इसकी आएगी मेष लगन की कुंडली बनेगी। चाहे मैं यहाँ पे 8:30 कर दूँ, चाहे 9 कर दूँ, चाहे पूरे 10 का टाइम कर दूँ, कुंडली यही आएगी मेष लगन की। और इस मेष लगन में भी देखो जी इसकी जो दशा चल रही है वो है गुरु ग्रह की दशा। 20 में चली है दशा, 36 में ख़त्म होगी। और इसके हिसाब से भी गुरु खराब है, क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। मतलब ये जो गुरु के उपाय हैं, जो यहाँ पे मैंने गुरु के 2 पाठ लिखे हैं, ये दोनों लगनों के हिसाब से उपाय जरूरी हैं। मतलब दोनों के लगनों के हिसाब से इसकी गुरु की चल रही है दशा, चाहे वो लगन इसका मेष है चाहे मीन लगन है, भाई दोनों के हिसाब से गुरु की दशा है, दोनों के हिसाब से गुरु नीच का बैठा है। अब बाकी दोनों लगनों के हिसाब से अगर मान लो इसका टाइम चाहे 7:30 से लेके 8:30 के बीच में है, चाहे 8:30 से लेके 10 के बीच में है, तब भी इसकी कुंडली में काल सर्वदोष बना है। तो मतलब काल सर्वदोष के लिए राहु के उपाय तो वैसे भी जरूरी हैं, चाहे कोई भी लगन इसका ले लो। मतलब राहु के उपाय भी जरूरी हैं चाहे इसका कोई भी लगन है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब टाइम हम कर देते हैं 10:15 कर दिया। फिर इसका लगन एक तीसरा लगन आ जाएगा जो कि है वृष लगन। अब इस लगन में भी मैंने बोला था 7वां घर जो पति का घर है, 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल है। तो मंगल राहु के साथ बैठ के ये भी इस कुंडली के हिसाब से भी विवाह में दिक्कत आने के कारण दिख रहे हैं। अगर ये लगन इसका हुआ 10:15 हुआ, मतलब 10 से ऊपर टाइम हुआ, अगर इसका मतलब 10 जहाँ टाइम है 10 बजे है या 10:15 है या 10:30 है या 10:35 है, तब भी ये लगन आ रहा है वृष लगन। और इसके हिसाब से भी इसकी देखो जी दशा चल रही है गुरु ग्रह की, और गुरु इसका नीच का बैठा है। मतलब जो 3 लगन मैंने बोले हैं, चाहे मेष लगन है, वृष लगन है, मीन लगन है, तीनों लगनों के हिसाब से गुरु की चल रही है दशा और गुरु बैठा है नीच का। तो गुरु के 2 उपाय तो करने ही करने लड़की ने।
और इस लगन के हिसाब से सातवें घर का मालक मंगल राहु के साथ बैठा है, मतलब इसकी विवाह में दिक्कत आने का कारण भी यहाँ पे राहु मंगल है। तो ये राहु के पाए तीनों लगनों के हिसाब से जरूरी हैं। और इसके हिसाब से देखो लगन के हिसाब से भी इसकी कुंडली में काल सदृश बना है। राहु यहाँ पे है कि तो यहाँ पे इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है। तीनों लगनों में इसके काल सदृश बना हुआ है कुंडली में। तो तीनों लगनों के हिसाब से राहु के पाए जरूरी है, राहु का दान जरूरी है। और बाकी तीनों लगनों के हिसाब से मंगल जो है राहु के साथ बैठा है, अंगार दोष लेके बैठा है। तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करें। तो आपको मैं जो समझ आ रहा होगा। बाकी देखो जी, शुक्र जो विवाह का कारक होता है, ये 12वें घर में है, अस्त बैठा है, तीनों में अस्त बैठा है। तो इसको मैं शुक्र का लड़की को मंत्र बोलूँगा करने के लिए। ये मंत्र चाहे सुबह कर ले, चाहे शाम, चाहे दोनों टाइम कर ले, 1-2 माला किया करे। मतलब ये उपाय ये जरूर करे। राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ जरूर पढ़े। शाम के समय या रात के समय राहु का दान करे। और मंगल दोष या क्योंकि हनुमान जी देखो जी कैसे देवता हैं, इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु क्या, शनि, हनुमान जी, मंगल। तो ये लड़की हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे। हनुमान जी के जो पाठ हैं वो रोजाना पढ़ा करे सुबह शाम। संकट मोचन हो, हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण, अंगार कसरोत, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करे। और बृहस्पति के दोनों पाठ भी सुबह पढ़ने हैं, क्योंकि इसकी दशा है तीनों लगनों के हिसाब से। और तीनों लगनों में ये नीच का बैठ है। और शुक्र का मंत्र क्यों बोला? शुक्र विवाह का कारक होता है, 7वें घर का कारक होता है। तो बाकी देखो जिसको और भी पाठ पूजा करने के लिए बोलो, क्योंकि जितना ये पाठ पूजा करेगी उतना ग्रह अच्छे होंगे। और बाकी क्योंकि आपके जो सवाल हैं जैसे कि नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं, वही मैं फिर बोलूँगा भाई लगन ही डिसाइड है अभी हमें, हम क्या करें। लगन इसका सही होता फिर तो मैं बिल्कुल क्लियर बता देता कि नौकरी। हाँ, लेकिन मैंने बोला गुरु की जो बड़ी दशा चल रही, तीनों लगनों में दशा है बड़ी, नीच का बैठा है। तो गुरु इस लगन के हिसाब से तो ये काम काज के घर का मालक है, तो काम काज में दिक्कतें जरूर देगा इसके, नौकरी कारोबार में, हेल्थ भी ख़राब कर देगा। बाकी ये लगन इसका मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सा इसका लगन है, जो कुंडली मैंने बनाई है, इस लगन के हिसाब से इसके ज़्यादा चांस हैं, जो कि 7:30 से लेके 8:30 का अगर इसका टाइम है तो ये लगन इसका आ रहा है मीन लगन। क्योंकि इसमें देखो विवाह में दिक्कतें आने के बड़े कारण है। लेकिन अगर 8:30 से लेकर 10 के बीच में चले तो इसमें विवाह में दिक्कतें आने का कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा। थोड़ा बहुत कारण है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर 10 से लेके 11 बीच में चलते हैं तब भी विवाह में दिक्कतें आने के कारण है, वो वृष लगन है। और बाकी देखो जी, दोनों कुंडली आपकी मैंने बना दी है। और यहाँ पे गुण मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका लड़की का लगन डिसाइड नहीं हो रहा। और बाकी बस ये जो उपाय हैं इस लड़की से कराओ आप। राहु के जो पाठ है वो पढ़े करे, सुना करे, दान करे। हनुमान जी के जो पाठ मैंने बोले वो पढ़े। बृहस्पति के पाठ पढ़े सुबह के टाइम, ये तो जरूर पढ़े बृहस्पति के पाठ। राहु के भी पाठ जरूर पढ़ने हैं, हनुमान जी के पाठ भी जरूर पढ़े। शुक्र का मंत्र जरूर करे। और एक शनि के लिए क्या करे, शनि के मंदिर भी ये लड़की जा सकती है शनिवार को माथा टेकने, क्योंकि शनि की चल रही है छोटी दशा। कुछ महीने तक शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करे। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले, क्योंकि जो काल सदृश बना है राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। राहु का भी दान करना है, राहु के दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना, वो दान करना है। लड़के को भी मैंने बोला है दान करने के लिए राहु का, ये लड़की भी करे दान। और बाकी केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो भाई। इसके अलावा आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना जो भी आपके सवाल होंगे। और इस लड़की को भाई मंगल का मूंगा रत्न उतारने के लिए बोल दो, क्योंकि तीनों लगनों के हिसाब से मूंगा धारण ये नहीं कर सकती, उल्टा नुकसान होगा इसको बहुत ज़्यादा। इसके हिसाब से तो मैंने बोला ट्रिपल मंगल दोष बना है। और मंगल रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ा देगा। इसकी जो 6 डिग्री इसकी पावर बढ़ जाएगी कई गुना, बल्कि हमने इसकी पावर कम करनी है। जैसे राहु को पावर जो 5 है इसको शांत करना है, वो कैसे होगा, दान करने से। तो मूंगा इसको उतारने के लिए बोल देना, उससे भी इसका गुस्सा बढ़ जाएगा कई गुना।